सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम वखानिए। सो साध संगत जी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 71 अंग के ऊपर अष्टपदी आरंभ है। आओ इसी प्रकरण को आगे लेके चलते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन पंक्तियों में कृपा करके समझा रहे हैं। सतगुर मिलिया जानिए। अनजान पुणे में हम अभी तक भटक रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, कभी जंतर के साथ कभी तंत्र के साथ, कभी मंत्र के साथ, कभी पहाड़ों पे चढ़ गए, कभी बर्फ़ की गुफाओं में बैठ गए, कभी जंगलों में भटक लिया। महाराज कह रहे अभी तक हम अनजान ही थे, समझ नहीं पाए। जब सतगुरु मिले, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गुरबाणी के साथ जुड़े, तब समझ में आया। क्या समझ में आया? जित मिले नाम वखानिए। तो इस सतगुरु हैं जिनके साथ मिलने के बाद नाम का जो जाप है वो शुरू होता है, नाम का जो वखान है, नाम की जो बात है वो शुरू होती है। सतगुरु के बिना नाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, नाम अंदर मन में नहीं समा सकता जब तक सतगुरु जी कृपा ना करें, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज श्री गुरु नानक देव जी कृपा ना करे। साध संगत जी, ये रास्ता ये समझ लीजिए कि अध्यात्म का रास्ता है। अब देखो, अगर किसी ने स्कूल जाना है तो वो स्कूल की बस पकड़ेगा या गाड़ी में बैठेगा, स्कूल में चला जाएगा। जिस किसी ने दफ्तर जाना है, मान लो पासपोर्ट बनवाना है, या मान लो लाइसेंस बनवाना है, या मान लो किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करना है, तो वो उस रास्ते पे बैठेगा और निकल जाएगा। जिसने प्रभु प्रीतम परमेश्वर के चरणों में आना है, जिनको प्रभु मिलाप की तांग लगी हुई है, और ऐसा नहीं कि ऐसे है नहीं, बहुत दुनिया है जो परमात्मा के साथ एकमिक होना चाहती है, जो अपने आप को, अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहती है, पर अक्सर आम तौर पे सही रास्ता नहीं मिलता। जाना तो है प्रभु के दरबार में, जाना तो है परमेश्वर के चरणों में, लेकिन चले जाते हैं हम वही, फिर ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं हम लोग, फिर वही बैंक्वेट हॉल वाले रास्ते पे पड़ जाते हैं, फिर हम लोग सिनेमा हॉल वाले रास्ते में पड़ जाते हैं। तो सिनेमा हॉल तक तो पहुंच जाएंगे पर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु तक जब सतगुरु के चरणों में आ गए तो नाम अपने आप मिल जाएगा। नाम मिल गया तो उसके बाद परमेश्वर, तो फिर परमेश्वर का नाम मिल गया तो परमेश्वर भी मिल गया। सतगुर बाझ ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। महाराज कहते हैं सतगुरु के बिना मिल ही नहीं सकता है। बाकी के सब कर्म कांड कर करके हम थक गए। कभी हमने अपने आप को भूखा रखा, कभी अपने आप शरीर के ऊपर विभूति लगाई, कभी हमने अपने आप को कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर पैदल नंगे पैर चले, कई हमने गर्मी के दिनों में अंगारों के ऊपर बैठे, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन नाम फिर भी नहीं मिला। हृदय शांत फिर भी नहीं हुआ। अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खाए जाना, पिए जाना, शराब पिए जाना, ये बिरतियाँ ख़त्म ही नहीं हुई। हाँ सतगुर विट हो कुमाया। महाराज कहते हैं हम तो सतगुरु के ऊपर से कुर्बान जाते हैं, हम तो सतगुरु के चरणों में कुर्बान जाते हैं, सतगुरु को अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं। जिन भ्रम भुला मार्ग पाया, जिन्होंने कृपा की है। हम तो भ्रम भूले हुए थे, हम तो मार्ग से भटके हुए थे, हम भूल गए थे। एक पंक्ति और आती है साध संगत जी गुरबाणी में, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। भाई भूले वो को मार्ग में डालने वाले हैं सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज। ऐसे हैं जय ऐसा गुरु वड भागी पाया। ऐसे गुरु वड, हम बहुत बड़े भाग्य वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें सही रास्ते पे डाल दिया है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज यही वचन कर रहे हैं, भ्रम भुला मार्ग पाया। भाई हम भूले वो को सही मार्ग पे डाल दिया है। किन्होंने? सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने। नदर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो। महाराज कहते हैं अपनी नज़र करें, अपनी कृपा करें, अपनी दया करें, आप खुद कृपा करके हमें आपे लय रलाए जियो, हमें कृपा करके प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु प्रीतम जी के साथ मिला लवो।
देखो साध संगत जी, दो चीज़ें हैं। अगर तो हमें अपने एम का पता है ना, अगर हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, फिर तो ये सारा रास्ता हो जाता है बहुत आसान। पर अगर हमें अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता, हमें अपने कह लो कि जो एंड गोल है, डेस्टिनेशन है, हमें अगर वो नहीं पता तो फिर हम मार्ग भी पकड़ नहीं पाएंगे। तो पहले हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य है क्या। अगर हमने अमीर बनना है तो ठीक है, फिर बिज़नेस करें, खूब बिज़नेस करें, स्टॉक मार्केट में जाएं, व्यापार करें, मेहनत करें। कई 16 घंटे 20 घंटे काम करते हैं लोग, कैसे पैसा कमाते हैं। कई कहते हैं कि भैया मेरा तो जीवन का उद्देश्य है, मैंने खेती बाड़ी करनी है, तो खेत खलिहान में करे खेती, फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। बारिश आ गई ठीक है, बाढ़ आ गई ठीक है, सूखा पड़ गया ठीक है, फसल में कीड़ा लग गया तब ठीक है, कोई और प्रॉब्लम आ गई तब ठीक है, बीमारी आ गई तब ठीक है, तो साथ संगत जी गड़े पड़ गए तब ठीक है, फिर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए सारा कुछ। तो जीवन का अगर उद्देश्य है हमारा प्रभु प्रीतम मिलाप, अगर हमने ये जीवन, ये शरीर को जो है सफल बनाना है, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अगर गुरबानी को A to Z कमाना है, तो वो तो फिर साथ संगत जी लक्ष्य यही बनता है कि हम लोग जो है महाराज के चरणों में एक मिक हों। और उसके लिए फिर ये पंक्ति आती है, आप पे लय रलाए जियो, वो खुद ही कृपा करके अपने आप से अपने भक्तों का मिलन कर लेता है। पर भक्तों के अंदर ये इच्छा भी हो। तू सबना माहे समाया, महाराज आप सब में समाये हुए हो। आप पत्ते से लेके, फूल से लेके, पेड़ से लेके, पेड़ों की जड़ों से लेके, जानवरों से लेके, पक्षियों से लेके, आप पानी में तैरने वाली मछलियों से लेके, मेंढक कछुआ सब से लेके पत्थरों तक महाराज आप हर एक चीज़ में, आप छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े पंखियों के अंदर भी महाराज आप समाये हुए हो। और आप बड़े से बड़े पहाड़ों के अंदर भी महाराज आपकी सत्ता काम कर रही है। तिन करता आप लुकाया, महाराज कहते हैं कि सब के अंदर आप समाये हुए हो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई देख सकता है। हाँ, आप हर एक चीज़ में हो, आप सर्वव्यापक हो, लेकिन फिर भी आपको देखने के लिए वो आँखें चाहिए जो आपके नाम से भरी हुई हो। नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो। वही बात आ गई, महाराज कह रहे हैं गुरमुखों को आप प्रगट होते हो, अपने भक्तों प्यारों को प्रगट होते हो, जो आपके पर भरोसा करके आपका नाम जपते हैं। और उसके बाद फिर आप कृपा करके उनके अंदर अपनी कृपा करके अपनी जोत के दर्शन करा देते हो, अपने दर्शन करवा देते हो, अपने में एक मिक कर देते हो। साध संगत जी, ये बहुत बड़ी अवस्थाएं की बात हो रही है जहाँ पे परमेश्वर खुद प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब प्रहलाद जी को उनके पिता हरणाकश ने डराया धमकाया, बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन फिर थंब में से, पिलर के अंदर से नरसिंह अवतार निकले, दर्शन दिए और हरणाकश के अहंकार को मार मेट के अपने भगत की रक्षा की। ऐसे ही साध संगत जी, जब धन्ना भगत जो कि एक जिमीदार थे, एक जट थे, एक खेती करने वाले किसान थे, जब उनके मन में लगन लगी मैंने परमात्मा को पाना है, तो जपना शुरू कर दिया, नाम शुरू कर दिया, नाम राम 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 शुरू कर दिया। और फिर परमेश्वर प्रगट हुए। और यहाँ पे धन्ना भगत तो बैठ के जाप कर रहे हैं और परमेश्वर उनका सारा खेत जो है वो खेत खलियान परमेश्वर संभाल रहे हैं। ऐसा गुरबाणी में भी आया है। तो साध संगत जी वो खुद प्रगट हो जाते हैं, वो अपनी जोत में खुद ध्यान के स्वरूप से दर्शन दे देते हैं। कुछ भी चाहे परमेश्वर कुछ भी, अगर हम कहें भी गुरु नानक देव जी आज दोबारा धरती पे नहीं आ सकते तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। हम कहें भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहिबजादे एक बारी आए और चले गए, दोबारा आ ही नहीं सकते, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। वो इतनी शक्तियों के मालिक हैं साध संगत जी, वो कहीं भी कभी भी किसी प्रकार भी किसी भी रूप में भी किसी को भी कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं, किसी भी अपने भगत का काम कर सकते हैं, किसी भी निंदक का मुंह काला कर सकते हैं साध संगत जी। ऐसे ही एक इंग्लैंड में एक अपने आप को बहुत ज़्यादा कह लो कि बड़े तगड़े प्रचारक समझने वाले महापुरुषों से पंगा ले लिया
तो बड़ा खूब जला कटा बोला उनको, बहुत खूब निंदा की उनकी। बस देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर वो बंदे का खुद का अपना नींबू निचड़ गया। सारी संगत के सामने बेइज्जती हुई, गलत गलत बातें कर ली, गवर्नमेंट ने भी पर्चा डाल दिया। तो ऐसे साध संगत जी जो हैं शहीद सिंह पकड़ लेते हैं और सज़ा तो मिलती है एक ना एक दिन, भले ही जितना मर्जी इंसान दिखावा कर ले, सज़ा तो मिलती है। इस करके हमें बच के रहना है, हमें अपने कर्मों को मैला नहीं करना। आपे खसम निवाजया, महाराज कहते हैं वो खुद, खसम मतलब हम पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, निवाजया मतलब हमारी इज़्ज़त। वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद हमें इज़्ज़त मान सत्कार दिया। जियो पिंड दे साजया, हमें इज़्ज़त मान सत्कार दिया, उसी ने हमारा शरीर बनाया, उसी ने हमारी आत्मा बनाई। जी बनाया, पिंड बनाया, पिंड मतलब शरीर, जी मतलब आत्मा, साजिया मतलब बनाया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो। महाराज कहते हैं अपने भक्तों की पैज रखी, अपने सेवकों का पर्दा ढका। जैसे आपको बताया भगत प्रहलाद जी का, भगत धन्ना जी का, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हिस्ट्री में आए हैं साध संगत जी। अपने सेवक की पैज रखिया, अपने सेवक की लाज रखी, अपने सेवक की इज्जत रखी। दोए कर मस्तक धार जियो, अपने दोनों के दोनों हाथ, कर मतलब हाथ, दोए मतलब दो, मस्तक मतलब हमारा माथा। महाराज कह रहे हैं अपने दोनों हाथ हमारे माथे पे रख के हमारी इज्जत, हमारी लाज, हमारी लज्जा रखी है आपने। ये साध संगत जी एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज कि हमें पीछे नहीं हटना है, भले ही जैसा मर्जी कोई समा आ जाए, पूरा भरोसा, अंधा भरोसा गुरु महाराज के चरणों में रखें। बड़ी से बड़ी दिक्कत तकलीफ़ भी आ जाए तब भी उसके हुक्म के अंदर रहना है और उसके हुक्म को मानना है। बड़े से बड़ा सुख भी आ जाए तब भी उसके हुक्म के अंदर रह के शुक्राना करते हुए उसके हुक्म को मानना है साध संगत जी। फिर बात बनती है, फिर वो दोनों हाथ सिर के ऊपर रख के ना, फिर वो लाज रखते हैं, पैज रखते हैं, हमारी इज्जत रखते हैं, हमारी आबरू रखते हैं साध संगत जी। सब संजम रहे से आनपा, महाराज कहते हैं कि अब सब संजम रहे सियाणपा। जितनी भी सियाणप थी ना साध संगत जी, जितनी भी चतुराइयाँ थी, वो सारी की सारी कह लो कि सब संजम रहे। वो जो हमारे अंदर जो एक संतुष्ट भावना हैगी है ना, जो जिसको हम संतोख कह देते हैं, संयम कह देते हैं, जितने भी तरीके के हम संयम, कम बोलना, कम खाना, नहीं बोलना, ये कब वो जो कर्म कांड के अंदर हम पड़े रहते हैं, वो एक तरीके की सियाणप ही है साध संगत जी। वो भी हमारे शरीर की सियाणप है। जब तक शरीर के अंदर सियाणप है मतलब हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, अपना अहंकार को यूज़ कर रहे हैं। महाराज के घर का तो दरवाज़ा खुलता ही तब है जब हम अहंकार को पोटली में डाल के बंद करके दरवाजे के बाहर रख दे। मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, महाराज कहते मेरा प्रभु तो सब कुछ जानता है भैया। पहले तुमने व्रत रख लिया, सारा दिन कुछ खाया ही नहीं, और उसके बाद जब व्रत खोला तो ले दबड़ दबड़ खा लिया। वो कैसा संतोख हुआ साध संगत जी। महाराज कहते हैं तूने तो मौन धारण कर लिया, कुछ बोला नहीं, चलो मुंह से नहीं बोला लेकिन आँखों से तो फिर भी मैल देख रहा है, आँखों से तो फिर भी गंदगी देख रहा है, आँखों से तो फिर भी बोल रहा है, आँखों से तो फिर भी बात कर रहा है, अपना संदेशा दूसरों तक पहुंचा रहा है, हाथ से सलेट के ऊपर फिर भी लिख के दे। हाँ, अगर तू मौन धारण करके नाम जप रहा है, सतनाम वाहिगुरु गुरबाणी का जाप कर रहा है, वो एक अलग बात है, वो तो तू बंदगी में लगा हुआ है। पर अगर तू मौन धारण करके कर्म कांड के चक्रों में पड़ा है, सारा दिन सो रहा है, नींद ही कर रहा है, ना नहाना, ना धोना, ना अपने शरीर का ख्याल रखना, लेकिन लोगों को दिखा लिया मैंने मौन रखा है। महाराज कहते हैं परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, उसके कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है। प्रगट प्रताप वर्तायो, सब लोक करे जयकार जियो। महाराज कहते हैं वो खुद ब खुद प्रगट कर देता है, वो प्रताप को खुद ब खुद प्रगट कर देता है लोगों के सामने, और फिर लोग जय जयकार करते हैं साध संगत जी। जैसे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जब समझ लो
अहमद शाह अब्दाली आया दिल्ली से, 20,000 लड़कियां अगवा करके लेके जा रहा था साध संगत जी अहमद शाह अब्दाली। और ये जब दिल्ली से लेके जा रहा था तो सारी की सारी लड़कियों को सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने छुड़ाया था सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल की उम्र के अंदर। और उसको 19 साल की उम्र में ही खिताब मिला था, इतिहास में आता है नाम, सुल्तान ए कौम, कौम का सुल्तान बनाया था साध संगत जी। तो महाराज खुद जय जयकार कराते हैं अपने प्यारों की, वो खुद प्रताप को प्रगट करवा देते हैं, अपने प्यारों का प्रताप खुद लोगों के सामने ले आते हैं। शर्त बस कितनी है कि नानक गरीब टह पया दुआरे, हमें गरीब बन के, हमें निम्रता में आके उसके दर के ऊपर गिरे रहना है, बस झुके रहना है। आगे महाराज कृपा कर रहे हैं, मेरे गुण अवगुण ना विचारया। महाराज कहते हैं मेरे गुण और अवगुण दोनों का विचार नहीं किया। जब साध संगत जी वो बख्शने पे आता है, माफ़ करने पे आता है, तो फिर गुण अवगुण दोनों का पर्चा फाड़ देता है। अब इमेजिन करो कि गुरु नानक देव जी के पास सामने बैठे हैं, एक तरफ हमारा पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ है, कितना झूठ बोला, कितनी बारी लड़कियां छेड़ी, कितनी बारी शराब पी, कितनी बारी नशा किया, कितनी बारी गंदी गंदी गालियाँ निकाली, कितनी बारी अपने माँ बाप से लड़े, कितनी बारी माँ बाप को कह लो कि दिल दुखाया उनका, कितनी बारी अपने बड़ों बुजुर्गों का रिस्पेक्ट नहीं की, सारा पर्चा लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ पर्चे में लिखा कितनी बारी गुरुद्वारे गए, कितना नाम जपा, कितनी संगत की, कितनी सेवा की, कितनी बारी पानी पिलाए, कितनी बारी टॉयलेट साफ़ किए, सब कुछ लिखा हुआ है। और गुरु महाराज के सामने पर्चे पड़े हैं दोनों। अब गुरु महाराज के सामने जब हम जाएंगे, महाराज बख्श लो, महाराज ना बख्श लो, कृपा करो, तो महाराज ने तो फिर ये थोड़ी ना देखना भैया कि तेरे कितने गुण और कितने अवगुण। महाराज अगर बख्शने पे आएंगे तो सब का सब लेखा फाड़ देंगे। ये कृपा है महाराज की, मेरे गुण अवगुण ना विचारया। पर साध संगत जी अगली पंक्ति जो है वो ध्यान देनी है, प्रभ अपना बिरद समारया। प्रभु का बिरद ही यही है, परमात्मा का बिरद यही है कि हमारे गुण और अवगुण का विचार नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है कि हम हम उसके सामने जाके निम्रता में गिरते नहीं हैं, हम अहंकार में, निंदा चुगली में, ईर्खा द्वैत में जाते हैं। मन के अंदर हमारे कुछ और है, मुख के ऊपर कुछ और है, इसीलिए पार उतारा नहीं होता। कंठ लाए कह रखे हो, लगे न तत्ती वाओ जियो। महाराज कहते हैं कंठ लाए, अपने शरीर के अंग लगा लिया परमेश्वर ने, लगे न तत्ती वाओ जियो, तत्ती वाओ भी नहीं लगने देता, छोटा सा हल्का सा गर्म हवा का झोंका भी नहीं आने देता हमारे आसपास। वो इतना बड़ा है, इतना दयालु है, उसका बिरद इतना बड़ा है, उसका जो कह लो संस्कार है, उसका जो आकार है, उसकी जो बिरती है वो इतनी बड़ी है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब कुछ बराबर है। फ़र्क तो हमें पड़ता है साध संगत जी कि हम अपने अहंकार की बत्ती को बंद करें और नाम के दीप को उजाला करें, नाम के दीप से अपने जीवन में उजाला लेके आए।